चाँद पर खरगोश। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे। खरगोश, शियार, बंदर और एक बिलाव। इन सभी दोस्तों की एक चाहत थी कि सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ कर निकालेंगे जिसे वो दान कर सकें। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घर से निकल गए। उदबिलाव गंगा तट से लाल रंग की 7 मछलियाँ ले आया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा ले आया। उसके बाद बंदर उछलता कूदता बाग में आम के गुच्छे लेकर आ गया। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे कोई दान का लाभ भी नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला आया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उसके तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान नहीं दोगे? आज ही के दिन दान करने से बहुत ही बड़ा महादान का लाभ मिलेगा, पता है ना तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैं अपने आप को ही दान में दूंगा। इस बात की खबर इंद्र देवता तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्र साधु का वेश बनाकर चारों मित्रों के पास पहुँचे। पहले सियार, बंदर और उदबिलाव ने दान किया। फिर खरगोश के पास इंद्र देवता पहुँचे और कहा, तुम क्या दान देना चाहते हो? खरगोश ने कहा कि वो खुद को ही दान देगा। इंद्रदेव ने वहाँ अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर समाने के लिए कहा। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर सब हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव यह देखकर बहुत खुश हुए। उधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा रहा और इंद्रदेव ने कहा, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था मैं। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। खरगोश हिम्मत करके आग के अंदर घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गए। उनके मन में हुआ कि खरगोश से बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता। तब इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यह आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसलकर खरगोश का निशान बना दिया। तब से ही मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान हैं और इसी तरीके से चांद तक पहुँचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुँच गई।